हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाता है और कौन सा इंजेक्शन कितने एंगल पर डॉक्टर्स देते हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आईएम इंजेक्शन। तो आईएम इंजेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज गिविंग डायरेक्टली इनटू द मसल्स। तो जो हमारा नाम से ही पता चल रहा है इंट्रामस्कुलर, तो ये कहाँ पर दिया जाता है? मसल्स में दिया जाता है। तो देख, किस किस जगहों पर दिया जाता है? यूजुअली इन द अपर आर्म, थाई और बटक्स। तो देखिए, ये देते हैं बटक्स पर, अपर आर्म एंड थाई। और ये कितने एंगल पर देते हैं? तो ये देते हैं हम 90 एंगल पर। 90 एंगल पर जो हमारा आईएम इंजेक्शन है वो दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो जो 90 एंगल पर देते हैं, कैन बी फास्टर एंड मोर इफेक्टिव वे टू डिलीवर मेडिकेशन। तो जो हमारा आईएम इंजेक्शन होता है, ये फास्टली एंड इफेक्टिव डिलीवर मेडिकेशन को तुरंत डिलीवर कर देता है। तो देखिए, जो हमारी बॉडी में इन मसल्स में दिया जाता है, तो बेसिकली कहा जाए तो ये तुरंत क्विकली रिएक्ट करता है कंपेयर टू अदर रूट्स। अदर रूट्स मतलब जैसे कोई मेडिकेशन हम ओरली दे रहे हैं, रेक्टली दे रहे हैं। ओरली जैसे कि हमने कोई टैबलेट ली, तो उसके मुकाबले कौन रिएक्ट जल्दी करेगा? आईएम इंजेक्शन। इंजेक्शन मेडिकेशन मतलब टैबलेट के मुकाबले ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी। कौन कौन सी मेडिकेशन देते हैं? तो इससे हम देते हैं वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, पेन मेडिकेशन एंड हार्मोन्स। तो इतनी प्रकार के जो मेडिकेशंस होते हैं वो हम आईएम इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा इंजेक्शन? आईवी इंजेक्शन। तो देखिए, आईवी इंजेक्शन को ही हम बोलते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। इसके भी नाम से पता चल रहा है वेन्स, इंट्रावीनस। तो ये भी कहाँ पर लगाया जाता है? वेन पर। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज गिविंग डायरेक्टली इनटू अ वेन। तो ये कहाँ पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डायरेक्टली वेन में, यूजुअली इन द आर्म और हैंड। तो ये कहाँ पर दिया जाता है? हैंड में। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये हैंड में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो अगर बात की जाए तो ये कितने एंगल पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 25 एंगल पर हमारा आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। तो देखिए, रैपिड डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो हमारे मेडिकेशंस हैं जो आईवी इंजेक्शन से दी जाए, अगर आईवी इंजेक्शन से दी जाए तो तुरंत उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि ये दी जाती है वैन में, और वैन हमारी ऑल ओवर बॉडी में फैली हुई है। तो ये तुरंतली क्विकली रिएक्ट करता है। अब देखिए, कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो इससे दी जाती हैं? तो देखिए, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक में सेफ्टिरेक्सोन, एम्पिसिलिन, सल्फेक्टम, तो इतनी प्रकार की दी जाती हैं। एंड पेन रिलीफ दी जाती हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो इतनी प्रकार की जो मेडिकेशंस हैं वो आईवी इंजेक्शन से इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे एससी इंजेक्शन। तो इसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज गिविंग अंडर द स्किन। तो ये दी जाती है स्किन के अंदर, यूजुअली इन द फैटी टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन, अपर आर्म और थाई। तो ये दिया जाता है एब्डोमेन में, अपर आर्म में और थाई में। और कहाँ पर दिया जाता है? फैटी टिश्यू में दिया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, जो हमारी स्किन है इसमें होती हैं 3 लेयर। 3 कौन कौन सी? पहली होती है हमारी, देखिए, सुपर ऊपर सुपरफिशियल लेयर भी जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डर्मिस लेयर। ठीक है, डर्मिस के बाद आती है हमारी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद आती है हमारी सबक्यूटेनियस। तो ये इंजेक्शन दिया जाता है सबक्यूटेनियस में, अंदर की लेयर में। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर में दिया जाता है। और ऐसे इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने एंगल पर देते हैं? ये देते हैं 45 एंगल पर। तो ये समझ लेते हैं हम कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन किन लोगों को दिया जाता है। तो देखिए, जैसे कि कोई को लंबे समय से मेडिकेशन लेनी पड़ती है, जैसे कोई किसी को बहुत पुरानी बीमारी हुई है, मान लो उदाहरण में जैसे किसी को
जैसे किसी को मान लो शुगर की बीमारी है, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, तो उसे इंसुलिन की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है उसकी बॉडी को कि इंसुलिन का इंजेक्शन वो लेता रहे। अब वो बार-बार इंजेक्शन लेने तो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि आप इसे घर पर भी ले सकते हैं और सजेस्ट कर दे सकते हैं कि आप इसे होम पर भी ले सकते हैं। तो देखिए, जो वुमेन है वो यहाँ पर इंजेक्शन ले रही है, कौन-सा? आई आईएससी इंजेक्शन मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो इसे हम शुगर का इंजेक्शन भी ले सकते हैं इंसुलिन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद इसकी इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। तो देखिए, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन क्या है? दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज गिविंग डायरेक्टली इनटू जॉइंट। तो देखिए, जिसको जॉइंट पेन होता है, तो जॉइंट पेन के लिए भी हम ये इंजेक्शन देते हैं, कौन सा? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। देखिए, रिलीफ पेन इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विथ आर्थराइटिस ऑफ अदर जॉइंट कंडीशन। देखिए, अगर किसी को ज़्यादा जॉइंट कंडीशन है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि उनके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाए? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जॉइंट पेन दूर करने के लिए, ठीक है। ये जॉइंट पेन दूर करने के लिए इंट्राकुलर इंजेक्शन देते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, तो अब समझते हैं कौन सा एपिड्यूरल इंजेक्शन। तो एपिड्यूरल इंजेक्शन क्या है? तो देखिए, एपिड्यूरल इंजेक्शन, दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन is giving into the epidural space surrounding the spinal cord and is typically used for provide pain relief during childbirth for certain types of back pain। तो देखिए, जो हमारा एपिड्यूरल इंजेक्शन है वो कहाँ पर दिया जाता है? एपिड्यूरल स्पेस। तो एपिड्यूरल स्पेस क्या है? तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है मान लो, तो स्पाइनल कॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में होता है कौन सा? एपिड्यूरल स्पेस। तो देखिए, ये है हमारा एपिड्यूरल स्पेस। तो एपिड्यूरल स्पेस में ये इंजेक्ट किया जाता है। तो ये किन को देते हैं? तो देखिए, ये दिया जाता है पेन रिलीफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो देखिए, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान उसे बहुत ज़्यादा क्या पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो ये एपिड्यूरल इंजेक्शन क्या करता है? उस दर्द को 19% कम कर देता है। तो ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि किन महिला को दिया जाए, तो ये इन्हीं के लिए दिया जाता है पेन कम करने के लिए, क्योंकि उन्हें लेबर पेन बहुत ज़्यादा होता है डिलीवरी के समय। तो उस पेन को दूर करने के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कौन सा? इंट्राथीकल इंजेक्शन। तो इंट्राथीकल इंजेक्शन, दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज गिविंग डायरेक्टली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो हमारा इंट्राथीकल इंजेक्शन है, ये दिया जाता है डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में। इज typically used to administer certain medication of anesthesia। तो ये एडमिनिस्टर सर्टेन मेडिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ये दिया जाता है। तो देखिए, ये कितने एंगल पर दिया जाता है? 19 एंगल पर दिया जाता है। तो देखिए, समझते हैं इसे भी। तो देखिए, मान लो आपके लिए कोई भी मेडिकेशन देनी हो तो आप दे देते हैं इंट्रा मसल्स एंड इंट्रावीनस में। आपको अगर ऑल ओवर बॉडी में मेडिकेशन पहुंचानी है, लेकिन अगर बात की जाए कि अगर हमें कोई भी मेडिकेशन कहाँ पर ब्रेन में पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि ब्रेन तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और वहाँ कैसे पहुंचाई जाए? तो देखिए, वहाँ पहुंचाने का काम कौन सा इंजेक्शन करता है? इंट्राथीकल इंजेक्शन। इंट्राथीकल इंजेक्शन हम डायरेक्टली कहाँ पर लगा देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए, ये लगा देते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। अब बात करते हैं ये क्यों लगाते हैं। तो देखिए, ये लगाते हैं उस एरिया को शून्य करने के लिए। जैसे मान लो कोई बड़ी सर्जरी करनी है, जैसे मान लो फोटोज में आप देख पा रहे होंगे, मान लो एब्डोमिनल से नीचे की एरिया है जो हमारा ये, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पैरों में हमें सर्जरी करनी है, कोई बड़ी सर्जरी डॉक्टर्स करते हैं, तो उस एरिया को शून्य करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? वो दिया जाता है इंट्राथीकल इंजेक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि उस एरिया को शून्य करने के लिए हम एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, इंट्राथीकल इंजेक्शन देते हैं। तो थैंक यू। देखिए, तो ये इस यहाँ पर भी ये दिया जा रहा है, जो आप इसकी साइड देख पा रहे होंगे,
ये यहाँ पर देते हैं हम, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ये हम इंजेक्शन देते हैं। तो ठीक है, अब हम बात करें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद कैसी आई।